हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन, माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की वीडियो के अंदर अपने कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 14.4 अपने कर दें कंप्लीट। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है, सर एग्ज़ाम है, जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। मैं अपना 100% दे रहा हूँ उसको कंप्लीट करने के लिए। तो कोशिश यही करेंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर अपने इसको फिनिश कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1। कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। तो देखिए, ये आपकी एक्स वाली जब भी टर्म आती है तो बच्चों में बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि सर इसको कैसे डिवाइड करें। ठीक है, अब जैसा आपने पावर एंड एक्सपोनेंट्स के अंदर पढ़ा था कि जैसे आपके पास होता था 6 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 रेज़ टू पावर 4। बेस सेम होता था, मल्टीप्लाई का साइन होता था, हम पावर कर देते थे ऐड। वैसे ही 6 की जगह यहाँ पर x है। उन्हीं फॉर्मूलाज का, उन्हीं रूल्स का हमें यहाँ पर यूज़ करना है और क्वेश्चन करते जाना है। ठीक है, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे? सबसे पहले तो अपने लिख लेते हैं, इससे अपन लिख देते हैं 8x रेज़ टू पावर 5 प्लस 12x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x² इज डिवाइडेड बाई, कंप्लीट इज डिवाइडेड बाई 2x²। ठीक है, अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये इस फैक्टर्स में आता है। अगर अपन इन सबको कर दें अलग अलग, अब अलग अलग कैसे करेंगे देखिए, 8x रेज़ टू पावर 5 इज डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 12x रेज़ टू पावर 4 इज डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 6x² डिवाइड बाई 2x²। अब आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को जब भी आप डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करने पर सेम टर्म्स का ही डिवाइड होगा। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे अपने 8 को, तो 2 से डिवाइड करने पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो न्यूमेरिक टर्म आपके पास आ गई 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x⁻² डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो x⁻5 माइनस 2 प्लस 12 से जाएगा 2 1 जा 2, ये जाएगा आपका 6 टाइम्स, ये आ गया 6। और x⁻4 माइनस 2 माइनस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, न्यूमेरिक टर्म 3, x⁻2 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4x⁻3 प्लस 6x² माइनस 3x⁻0। और ये आपने एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर पढ़ा है, जब भी किसी नंबर, किसी भी टर्म की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू आपके पास 1 हो जाती है। तो फाइनली हियर इज द आंसर इज 4x³ प्लस 6x² माइनस 3। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स आंसर। तो ये इजीएस्ट वे है इस क्वेश्चन को करने का, इससे इजी अपने इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इसके अपने बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में सिमिलरली यहाँ पर देखिए, सिंपल अपने इसको कर देते हैं, जो एलसीएम है उसको अलग। तो -2z प्लस 6z² डिवाइड बाय -2z माइनस z डिवाइडेड बाय -2z। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, ये जाएगा 2 टाइम्स, माइनस नीचे है तो वो आ जाएगा ऊपर। तो -2z⁻3 माइनस 2, तो 3 माइनस ये अभी यहाँ पर 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा z² प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा आपके पास प्लस इंटू माइनस 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 3z, 2 माइनस 1 1, एंड माइनस इंटू माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, z से हो गया z कैंसिल, आपके पास आ गया 1/2। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, 3 स्टेप्स के अंदर आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट अपने इसकी बात करते हैं सी पार्ट की। अब सी पार्ट में सबसे पहले तो अपने इसको एलसीएम में करते हैं अलग। p³ q⁻6 इज डिवाइडेड बाय p³ q³ माइनस p⁻6 q³ इज डिवाइडेड बाय p³ एंड q³। अब यहाँ से आप देखेंगे p की पावर 3, तो ये p की पावर 3 माइनस 3, q की पावर 6 माइनस 3, माइनस p⁻6 माइनस 3 एंड q⁻3 माइनस 3। तो 3 माइनस 3 0, किसी भी टर्म की पावर 0 तो 1, तो ये आपके पास आएगा q⁻3 माइनस
p raised to power 3 and this is your answer। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है, देखिए बिल्कुल इजी वे में अपने करते जा रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इसके डी पार्ट की बात करें तो सिंपली अगेन इसको अपने एलसीएम करेंगे अलग। 16 a raised to power 4bc is divided by 4abc minus 12ab cube c is divided by 4abc। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, a रेस टू पावर देखिए a रेस टू पावर 4 माइनस 1, b रेस टू पावर 1 माइनस 1, c रेस टू पावर 1 माइनस 1 माइनस अगेन 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 a रेस टू पावर 1 माइनस 1, b रेस टू पावर 3 माइनस 1 एंड c रेस टू पावर 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 a क्यूब b 0 c 0 माइनस 3 a 0 b स्क्वायर एंड c 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 वैल्यू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 a क्यूब माइनस 3 b स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन देखने में भी इजी लग रहे हैं और करने में भी ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट फाइनली अपने फर्स्ट के ई पार्ट की यहाँ पर अगर अपने बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास। सिंपली आपको डिवाइड करना है, तो 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 3x माइनस 6x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 10x इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपने कर देते हैं। तो सबसे पहले 4/3 डिवाइड नहीं होगा तो अपने सिंपली इसको लिख देंगे 4/3। तो x रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 ये आपके पास आ गया x। यहाँ पे देखिए x हो जाएगा कैंसिल और बचेगा आपके पास ओनली 10/3 और यहाँ पे देखिए 3 से हो गया 3 कैंसिल तो प्लस 1/x एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सॉल्यूशन आपके सामने है। नेक्स्ट अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। फाइंड द पॉलिनोमियल विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3x यील्ड्स टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर अगर आपको बात करूँ, यहाँ पर 27 इज डिवाइडेड बाय 3, 3 9 जा 27। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो 3 है ये डिवीज़र है, ये आपके पास क्वोशिएंट है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डिविडेंड आ जाता है। ठीक है, वैसे ही ये बोल रहा है इस पॉलिनोमियल में इस 3x का डिवाइड किया है, पॉलिनोमियल में 3x का डिवाइड करने पर ये हमारे पास क्या आया, क्वोशिएंट आया। अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा पॉलिनोमियल। तो अपने लिख देते हैं टू फाइंड द polynomial we need to multiply 3x into 4x cube minus 5x square प्लस 2x। अब इनका करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 3 इंटू 4 ये अब क्या हो गया 12, x रेज टू पावर 3 प्लस 1, या फिर अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो सिंपली पहले अपने इसको ओपन कर लेते हैं, 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2x इंटू 3x। ठीक है, तो 3 इंटू 4 12, x एज टू पावर 3 प्लस 1 ये हो गया आपके पास x एज टू पावर 4 माइनस 5 इंटू 3 15, x एज टू पावर 2 प्लस 1 x एज टू पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 6 एंड x एज टू पावर 1 प्लस 1 2 एंड दिस इज योर आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर है। देखिए ये एग्जाम्पल आपको समझना जरूरी है क्योंकि इन तरीके के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम जो आती है
वो आपको ही आती है कि इन एक्स वाले टर्म्स को अपने कैसे करें। ये क्वेश्चन तो हर कोई कर देता है, लेकिन इन वाले में लोगों को बड़ी परेशानी आती है। तो चलिए इसी का कर देते हैं अपने बी पार्ट, बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर। टू फाइंड द पॉलिनोमियल अपने सिंपल लिख देते हैं, पॉलिनोमियल इज 4x² मल्टीप्लाई बाय -5x⁴ प्लस 3x² प्लस 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x² इंटू -5x⁴ प्लस 4x² इंटू 3x प्लस 4x² इंटू 2। तो यहाँ से देखिए क्या देगा, 4 इंटू -5 माइनस का 20, x⁴ 2 प्लस 4 x⁴ 6 प्लस 4 इंटू 3 12, x⁴ 2 प्लस 2 4 प्लस 4 इंटू 2 8x², एंड दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की यहाँ पर हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपली एक स्टेटमेंट दे दिया, डिवाइड द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड करने का भी एक अच्छा रूल है, उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए तो डिवाइड करते हैं अपने 2x² प्लस 5x प्लस 2 को डिवाइड करना है 2x प्लस 1 से। अब देखिए 2x प्लस 1 का टेबल तो मुझे आता नहीं है, तो मैं इसको डिवाइड कैसे करूँगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है दिमाग में यही आता है कि मुझे इसका टेबल नहीं आता, तो मैं इसको डिवाइड कैसे करूँगा। तो आपको सिर्फ फोकस करना है जो आपका डिविडेंड है इसके फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, आपको इस फर्स्ट नंबर को इसके फर्स्ट नंबर से मैच करवाना है। अब मैं मैच कैसे करवा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 है, x है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ x से, ठीक है, x से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। तो कंप्लीट को 2x टाइम्स अपने कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x² एंड 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ गया सिंपली x। अब x आने के बाद में अब आपको पता है यहाँ पर जब भी आप करते हैं इसकी साइन हो जाते हैं चेंज, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो 2x² से 2x² हो गया कैंसिल। 5x माइनस x ये आपके पास आ गया 4x और साथ में आपके पास आया 2। अब देखिए अब मुझे फोकस यहाँ पर करना है 4x के ऊपर। अब मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। अगर मैं 2x में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास हो गया 4x और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2। अगेन जब आप माइनस का साइन जब चेंज करेंगे तो दोनों के दोनों हो गए कट और ये आपके पास आ गया 0। और यहाँ पर आपका जो क्वोशिएंट है वो आपके पास आ गया स्टूडेंट्स x प्लस 2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द क्वोशिएंट इज x प्लस 2 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके बी पार्ट की। जैसा आपने किया ए पार्ट सिमिलरली वैसा हम करेंगे बी पार्ट। x² माइनस 11x प्लस 30, तो डिवाइड करना है x माइनस 5 से, ठीक है। वही हमें फोकस करना है फर्स्ट टर्म पे। तो फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास है x², तो सिंपली मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगी x², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x इंटू एक्स x²। हाँ एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, इसका जो सिंबल है सिंबल भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है तो आपको माइनस x से मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखिए x इंटू एक्स x² एंड x इंटू 5 ये हो गया माइनस का 5x। अब देखिए यहाँ पर आपके साइन होते चेंज, प्लस की टर्म हो गई माइनस की और माइनस की टर्म हो गई यहाँ पर प्लस की। सो x² से x² कैंसिल, माइनस का 11 प्लस का 5 बचेगा आपके पास माइनस का 6x प्लस ऊपर से आया 30। अब यहाँ पर देखिए वही जो मैं आपको समझा रहा था, यहाँ पर माइनस का 6x है ना, और हमारे पास यहाँ पर प्लस का है। तो मैं -6 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो -6 से मल्टीप्लाई करने पर ये तो हो गया माइनस का 6x, माइनस इंटू माइनस प्लस
5 इंटू 6 30। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे चेंज, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 0 और आपका जो क्वोशिएंट है वो हो गया स्टूडेंट्स x प्लस 6। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन करते हैं इसका सी। तो यहाँ पर आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 और ये हो गया आपके पास x प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए वही आपका फोकस होना चाहिए फर्स्ट टर्म पे, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x है तो सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ x से। तो x से मल्टीप्लाई करने पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 8 तो ये हो गया प्लस का 8x। ठीक है, और साइन अपने यहाँ पर करते हैं चेंज, ये प्लस का साइन माइनस का, ये प्लस का साइन माइनस का। तो प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया कैंसल। अब यहाँ पर देखिए प्लस का एक्स है और माइनस का 8x है, तो माइनस का 8 प्लस का x ये हो जाएगा माइनस का 7x और ऊपर से माइनस का 56 एज इट इज हमने नीचे ले आए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 7 है, तो -7 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो -7 इंटू एक्स तो ये हो गया माइनस का 7x, -7 इंटू 8 ये हो गया माइनस का 56। तो यहाँ पर साइन होंगे दोनों के दोनों चेंज, माइनस से प्लस हो गया कैंसिल, माइनस से प्लस हो गया कैंसिल, यहाँ आ गया 0 और जो आपका क्वोशिएंट है वो आ गया x माइनस 7 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके डी पार्ट की। तो सिमिलर वेज में हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए ये क्या है, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, तो इसे अपने डिवाइड करेंगे m प्लस 2 से। तो m से करेंगे अपने मल्टीप्लाई, तो m इंटू एम ये हो गया m स्क्वायर, m प्लस 2 ये हो गया प्लस का 2m। अब यहाँ पर देखिए साइन होंगे चेंज, ये दोनों हो जाएंगे माइनस के, प्लस एम स्क्वायर से माइनस एम स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब देखिए माइनस का 14 और माइनस का 2 दोनों का हो जाएगा सम और आ जाएगा माइनस का 16m और माइनस का 32 हम ले आएंगे एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए m तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, -16, तो -16 से मैं कर दूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई और -16 को लिख दूंगा क्वोशिएंट में। तो -16 इंटू एम तो ये हो गया माइनस का 16m एंड प्लस 2 इंटू -16 ये हो गया माइनस का 32। साइन जो है वो हो गए सिमिलर, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा प्लस का। -16 से +16 कैंसिल, -32 से +32 कैंसिल, ये आ गया 0 एंड द आंसर इज m-16 स्टूडेंट। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसका ई पार्ट। देखिए तो ई पार्ट में 6b² प्लस 7b माइनस 3 डिवाइड करना है 2b माइनस 3 से। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास 6b² है और यहाँ पर है 2b। तो आपको यहाँ पर देखिए 6 बनाने के लिए सबसे पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ 3। उसके बाद b² बनाने के लिए करना पड़ेगा b से मल्टीप्लाई, तो 3b इंटू 2b तो ये आपके पास हो गया 6b²। उसके बाद -3 है, तो 3 इंटू 3 9b। अब यहाँ पर साइन करेंगे चेंज, ये प्लस का साइन है हो जाएगा माइनस का और माइनस वाला हो जाएगा प्लस का। तो +6b² से -6b² कैंसिल, प्लस का 9b माइनस का 7b आपके पास बचेगा प्लस का 2b एंड -3। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपका ये हो जाएगा, तो अपने लिख देंगे +1, +1 लिखते ही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ +1, 1 से मल्टीप्लाई करने पर एज इट इज टर्म आपके पास आ रही है, साइन होंगे चेंज और ये हो जाएगा कैंसल और आपका यहाँ पर आंसर है वो हो जाएगा 3b+1 स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने करते हैं इसका एफ पार्ट।
तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, देखिए 2x² प्लस 17x एंड प्लस 21। तो ये आपके पास है 2x प्लस 3। तो अब देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x है, लेकिन यहाँ पर है 2x²। तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है x से। तो x से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया आपके पास 2x², और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया आपके पास 3x। साइन हो जाएंगे आपके चेंज, प्लस 2x² से माइनस 2x² कैंसिल, 17 माइनस 3 ये आपके पास हो गया 15x, प्लस ऊपर से आया 21। अब x ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन को अपने कैसे करेंगे। ठीक है, ओ सॉरी 17 माइनस 3 आपके पास हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x ऑलरेडी है, तो सिंपली मुझे 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर 2x इंटू 7 14x एंड 7 इंटू 3 21। साइन हो जाएंगे दोनों के चेंज, कैंसिल हो जाएगा 0 एंड योर आंसर इज x प्लस 7 स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हैं। प्रोसीजर सबका बिल्कुल ए से लेके एफ तक सभी क्वेश्चन का सेम था। जस्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि इन क्वेश्चन को अपने कैसे करेंगे। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ तक अपने एक्सरसाइज 14.4 तक आए हैं। हमने फैक्टराइजेशन सीखा, हमने आइडेंटिटी सीखी, उनका टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है। अब वो कैसे होगा देखिए, अपने करते हैं इसको। तो देखिए आपके पास है 12x² ठीक है, 4x² माइनस 25y² इज डिवाइडेड बाय 4xy एंड 2x प्लस 5y। तो अब सबसे पहले देखिए 4 से जो इंडिविजुअल है वो अपने कट कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। उसके बाद देखिए x रेज़ टू पावर 2, यहाँ पर क्या है आपके पास, y से y हो कैंसिल, तो 2 माइनस 1 1। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट सिंपली x। ठीक है, ये तो आपका टोटल बार वाला जो है ये हो गया 100। यहाँ पर आपके पास आ गया x, और यहाँ पर देखिए इस 4x को मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर। ठीक है, और इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5y का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b² विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय आपका वो चल रहा है 2x प्लस 5y। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया x 2x प्लस 5y 2x माइनस 5y is divided by 2x plus 5y। तो 2x plus 5y से 2x plus 5y कैंसल, और फाइनली योर आंसर इज x 2x माइनस 5y। नेक्स्ट इसके बी पार्ट की अपने बात करते हैं। देखिए बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे अपने ए को किया था वैसे अपने इसको यहाँ लिखेंगे। तो देखिए -9ab a² प्लस 12a प्लस 35 इज डिवाइडेड बाय 3ab a प्लस 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 3 जा 9, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। उसके बाद देखेंगे अगर मैं इस बात करूँ इस a² प्लस 12a प्लस 35 की, तो यहाँ पर देखिए इसके ऐसे फैक्टर ये क्या होना चाहिए आपके पास, देखिए 35। ठीक है, वेट अ मिनट, क्वेश्चन चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपके इसके जो फैक्टर्स मतलब उनका सम आपके पास आना चाहिए 12, और इनका जो मल्टीप्लाई आपके पास आना चाहिए 35। तो ऐसे फैक्टर्स आपके पास होते हैं 7 एंड 5। ठीक है, तो 7a एंड 5a।
तो आपको इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा और एडिशन करने पर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको अपने सिंपली साइड में इसको अपने कर लेते हैं 100। ठीक है, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस 35, तो ये ए स्क्वायर प्लस आपके पास हो जाएगा 7a प्लस 5a प्लस 35। तो यहाँ से देखिए ए आएगा कॉमन, ये आपके पास हो जाएगा a प्लस 7, यहाँ से आपका कॉमन आएगा 5, तो ये भी आ जाएगा a प्लस 7, और कंप्लीट स्टेप में से a प्लस 5 एंड a प्लस 7। तो ये दो हो गए इसके फैक्टर्स। तो ये फैक्टर अपने यहाँ पर पुट कर देंगे, तो -3a प्लस 5 एंड a प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय a प्लस 5। तो a प्लस 5 से a प्लस 5 कैंसल, और फाइनली आपके पास आया -3a प्लस 7, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो योर फ्रेंड्स क्लियर है आपको। जो आइडेंटिटीज़ का यूज़ अपने कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 टू 14.3 जो भी अपने यहाँ पर यूज़ किया है उसका अपने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ये देखिए 42 a raised to power 4 minus 625 is divided by 14 a square minus 25। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 14 टेबल से 14 3 जा होता है 42। सबसे पहले तो आपका हो गया ये कट। उसके बाद देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3 a raised to power 2 raised to power 2 माइनस 25 रेज टू पावर 2। 25 की स्क्वायर क्या होती है 625, और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 25। अब वही आइडेंटिटी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू ए स्क्वायर और बी की वैल्यू 25। तो 3 ये आपके पास हो गया ए स्क्वायर प्लस 25 और ए स्क्वायर माइनस 25 इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 25। तो ए स्क्वायर माइनस 25 से ए स्क्वायर माइनस 25 हो गया कैंसल, और आपके पास बचा 3 ए स्क्वायर प्लस 25, एंड दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं इसके डी पार्ट की। ठीक है, तो डी पार्ट की अपने बात करते हैं 12 बी स्क्वायर प्लस 8b प्लस 15 इज डिवाइडेड बाय 3b प्लस 5। तो यहाँ से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, अब बी स्क्वायर प्लस 8b प्लस 15, 8b के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन करने पर आपके पास 8b आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आना चाहिए 15। तो ये फैक्टर्स होते हैं 5b प्लस 3b। ठीक है, 5 इंटू 3 15, और यहाँ से देखिए अपने कॉमन लेंगे b कॉमन लेने पर b प्लस 5, और यहाँ से अपने कॉमन लेंगे 3, तो ये आ जाएगा b प्लस 5। तो ये हो गया b प्लस 5 एंड b प्लस 3। ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे 4b प्लस 5 एंड b प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय b प्लस 5। तो b प्लस 5 से b प्लस 5 कैंसल, और आपके पास आंसर आ गया 4b प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी ई पार्ट की। अब ई पार्ट में देखिए अगर आप यहाँ से गौर से देखेंगे तो यहाँ से आप 7 जो है इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 7 को मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7a माइनस 1। तो 7 से तो 7 हो गया कैंसिल। अब ए स्क्वायर
-5a+4, इसके करने हैं फैक्टर्स। तो ऐसा नंबर जिनका आपके पास मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और एडिशन करने पर -5, तो a² - 4a - a+4, ये फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फैक्टर करते हैं, a कॉमन लेते हैं, a कॉमन लेने पर a - 4, यहाँ पर अपने कॉमन लेते हैं माइनस का 1, तो a - 4, तो a - 4 एंड a - 1 इसके हो जाएंगे फैक्टर्स। तो यहाँ पर अपने पुट कर देते हैं a - 4 एंड a - 1 इज डिवाइडेड बाय a - 1, तो a - 1 से a - 1 कैंसल एंड योर आंसर इज a - 4 स्टूडेंट फॉर ई पार्ट। ठीक है, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं इसके एफ पार्ट पे। तो देखिए इसे भी अपने कर देते हैं, 4xy y² + 6y - 16 is divided by 2x y + 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x से x कैंसल, तो यहाँ पर आपके पास बच गया 2y। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको जो करने हैं फैक्टर y² + 6y - 16 के। तो ऐसे नंबर जिनका आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर तो 6 और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो आपने देखिए ऐसे नंबर y² प्लस का 8y माइनस का 2y, तो 8 में से 2 गए 6 और मल्टीप्लाई करने पर 16। तो यहाँ से अपने y कॉमन लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा y + 8, और यहाँ से अपने कॉमन लेते हैं माइनस का 2, तो ये आपके पास आ जाएगा y + 8। तो फैक्टर्स हो जाएंगे y + 8 एंड y - 2, तो ये आपके पास हो जाएगा y + 8 एंड y - 2 is divided by y + 8। तो y + 8 से y + 8 हो गया कैंसल, तो आपके पास आ गया 2y y - 2 एंड दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स जितने भी अपने यहाँ पर सीखे हैं सभी की एप्लीकेशन अपने यहाँ पर करी है। आपको वीडियोस अगर आप देखिए हेल्पफुल लग रही है, देखिए मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, टाइम निकाल के पूरी एक्सरसाइज इसके अंदर कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं चैनल से हेल्प ले रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, दैट थिंग इज़ अ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, यही हमारे लिए हमारा जो मेहनत का जो है फल है। तो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो आपको क्या क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस, फाइंड इट्स, इफ इट्स ब्रेथ इज दिस देन फाइंड द लेंथ। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि किसी भी टर्म के दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब वो फैक्टर्स अगर अपने बात करते हैं देखिए एरिया की। तो एरिया क्या होता है, एरिया आपके पास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब आपको एरिया गिवन है, आपको ब्रेथ गिवन है, तो आप लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ इज इक्वल टू एरिया इज डिवाइडेड बाय ब्रेथ, सिंपल फिनोमिना है। तो अब सिंपली अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो एरिया दैट इज x² + 7x + 12 इज डिवाइडेड बाय x + 3। तो सिंपली डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते आ रहे हैं अपने पूरी एक्सरसाइज के अंदर, यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं। तो x² + 7x + 12। ठीक है, तो x + 3। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पर x² चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा x से। तो x से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया x² और ये आपके पास हो गया 3x। तो ये दोनों हैं माइनस के साइन हो जाएंगे, प्लस के x² से माइनस का x² कैंसल, 7x - 3x, ये आपके पास हो गया 4x, ऊपर से 12 को अपने एज इट इज लेके आएंगे। तो 4x चाहिए, x ऑलरेडी है, +4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास हो गया 4x + 12। साइन होंगे चेंज, दोनों कट 0, और आपके पास लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू
एक्स प्लस 4 स्टूडेंट, ठीक है, एक्स प्लस 4 एंड दिस इज योर आंसर। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर है कि आपका देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और नेक्स्ट अपने बात करें अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या करना है, फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिक स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर क्या करना है, मैथमेटिक स्टेटमेंट में क्या करना है, करेक्ट करना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए। सबसे पहले अपन लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास p। अब यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 16 है, तो 4 मैं ले लेता हूँ कॉमन। तो 4 कॉमन लेने पर आपके पास आ गया p स्क्वायर माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय 4p और p माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4p से हो गया 4p कैंसिल, और यहाँ अगर आप देखेंगे कि p स्क्वायर माइनस 2, तो इसे अपन लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय p माइनस 2, वेट अ मिनट, p माइनस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, p प्लस 2 एंड p माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय p माइनस 2। तो ये p है स्टूडेंट्स। तो देखिए p माइनस 2 से p माइनस 2 कैंसल, तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर आना चाहिए p प्लस 2। तो ये करेक्शन है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड आपका रॉन्ग है, यहाँ पर आना चाहिए p प्लस 2 स्टूडेंट्स। बात करें इसके b पार्ट की, तो देखिए अब b पार्ट में आपको करना है सिंपली डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं अपने यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 27 को डिवाइड करते हैं अपने x प्लस 3 से। तो अब x प्लस 3 से डिवाइड करना है, वही आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर क्या बनाना है, आपको यहाँ बनाना है एक्स क्यूब, ठीक है। वेट अ मिनट, ये डिवाइड है, देखिए हाँ। तो अब यहाँ पर आपको बनाना है एक्स क्यूब। तो सिंपली अब देखिए इसमें मैं डिवाइड करूँगा तो कुछ नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को एक्स प्लस 9 से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको एक फैक्टर्स ध्यान रखना है, आपको एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपने यहाँ पर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 27 को मैं लिख सकता हूँ थ्री क्यूब इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस का है तो ये आपके पास हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पुट कर देते हैं ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स 3x एंड प्लस 3 का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। तो एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल, और यहाँ पर आपके पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आपके पास आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो है माइनस 3x आपका मिसिंग है। दिस इज योर आंसर, ये आपकी इसके क्वेश्चन में करेक्शन है। बात करें सी पार्ट की, तो सी पार्ट में देखिए आपको क्या गिवन है, आपको ये दे रहा है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ अपने देखते हैं इसको, जब अपने सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड को अपने लेने पर 3x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, ठीक है।
3x² से 3x² हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 1 और 1 डिवाइड बाई 3x² एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर 2 नहीं आके आपके पास 1 + 1/3x² आने वाला है। और फाइनली बात करें इसके डी पार्ट की, तो देखिए वही अपने लेंगे अपना लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपके पास है, देखिए 8x² - 20x + 15 इज डिवाइडेड बाय 2x - 5। तो सिंपली अपने इसको कुछ नहीं करना, अपने इसको कर देते हैं डिवाइड। देखिए डिवाइड कर देते हैं अपने इसको। 8x² - 26x + 15 इज डिवाइडेड बाय 2x - 5। अब फोकस आपका फर्स्ट टर्म पे यहाँ पर है 8x² और यहाँ पर आपके पास 2x, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4x से। तो 4x से मल्टीप्लाई करने पर 2 × 4 8, x × x x²। उसके बाद देखिए 4 × 5 20x। ठीक है, साइन हो जाएंगे आपके चेंज, प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया कैंसिल। माइनस का 26 प्लस का 20, आपके पास बचेगा माइनस का 6x प्लस ऊपर से आपके पास आया 15। ठीक है, तो ऊपर से 15 आया, तो आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म पे ध्यान रखना है। फर्स्ट टर्म आपके पास है माइनस का 6x, यहाँ पर है 2x, मतलब माइनस के 3 से मुझे करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6x माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 × 5 15। तो माइनस की टर्म प्लस की और प्लस की टर्म माइनस की, ये हो गया कैंसल एंड योर आंसर शुड बी 4x - 3। ये आपके पास राइट हैंड साइड में आना चाहिए और आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 4x - 10, जो कि बिल्कुल गलत है। एंड दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 14.1 हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के लिए मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि ये बुक कंप्लीट कर दूँ। जिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, यही मेरी कामना है। और अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पोस्ट कीजिए, साथ में अपना नाम लिखिए, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपका नाम वहाँ पर मैंशन कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।